लीला और धाम, इन चारों के विषय में कवियों ने वर्णन किया। नाम, जब हम नाम पे विचार करते हैं तो नाम अनंत है, नाम एक नहीं है। अनंत है। नाम अनंत है, और रूप भी अनंत है। समझ लो कोई शर्मा परिवार का व्यक्ति है, शर्मा जी की शादी हो गई तो शर्मा जी का नाम अपना नाम है, कोई भी नाम ले लो, मयंक शर्मा। अब उनकी श्रीमती आ गई राधिका शर्मा, अब दोनों के नाम अलग अलग है और रूप भी अलग अलग है। फिर शर्मा जी की संतति बढ़ी, हम दो हमारे दो के भाव से वो दो है। फिर वो उन बच्चों के नाम रूप अलग हो गए और फिर उनका विवाह हुआ, उनके बच्चे हुए, उनके नाम रूप अलग हो गए। उसके मित्र, उसका नाम अलग, उसका रूप अलग। तो अनंत नाम और अनंत रूप है, रूप एक नहीं है, अनंत है। नाम एक नहीं है, अनंत है। आप अभी थोड़ी देर पहले सहस्रनामावली अर्चन कर रहे थे, कितने नाम, और विचार करोगे तो ये पता चलेगा कि जितने भी नाम हैं वो सब भगवान के ही नाम हैं। संसार में जितने नाम हैं, जहां तक तुमको शब्द सुनाई पड़ रहा है वो परमात्मा का ही। शब्द में क्षमता बहुत होती है, बहुत ताकत होती है। हम लोग शब्द की शक्ति को नहीं जानते, इसीलिए अलग अलग प्रलाप करते रहते हैं, कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। शब्द में अनंत शक्ति है, यदि हम उसका सही रूप से प्रयोग कर पाए तो हमारे वचन में इतनी क्षमता है कि जो कह दो वो हो जाए। शब्द शक्तेन उच्यते, किसी कवि का वचन। महाभाष्यकार भगवान पतंजलि तो यहां तक कहते हैं कि शब्द एक ही हो, परंतु वो सुप्रयुक्त होना चाहिए। एकः शब्द सम्यक् ज्ञात सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके च कामदुः भवति। शब्द को किस तरह से प्रयोग करना है, शब्द और उसका अर्थ उसके साथ नहीं होता और शब्द से प्रभाव पड़ता है। एक बालक अपनी माता से कहता है, माँ मुझे एक गिलास पानी पिला दे, मैं बहुत प्यासा हूं। तो बड़े भाव पूर्वक उसने अपनी माँ को याद किया और कहा, एक गिलास पानी पिला दो।
तो माता जी बेचारी चल भी नहीं पा रही होगी, तब भी मटके तक जाएगी, घड़े में से पानी निकालेगी, ठंडा पानी इसको पिलाएगी। और कोई मेरे जैसा हो और वो बोले मेरे बाप की ओर एक गिलास पानी पिला, तो ये उसको अच्छा नहीं लगेगा, उठा करके एक उसको थप्पड़ मार देगी, तलब प्रहार आ गया। विचार करोगे तो दोनों ही शब्द का अर्थ तो एक ही है। उसके पिता की जो पत्नी औरत है वो उसकी माई होगी, परंतु वो सुनना मां चाहती है, वो ये नहीं सुनना चाहती क्योंकि ये शिष्ट नहीं है, अशिष्ट है। तो कई शब्द सुनने के बाद में प्रसन्नता हो रही है और कई शब्द सुनने के बाद में क्रोध आता है, और शब्द से तो प्रभाव पड़ता है। आप कहीं बैठे कोई दुखी आदमी आपके पास में आया और आपने बड़े विनम्र शब्दों के साथ में उसका स्वागत किया, अपनी योग्यता के अनुसार उसकी सेवा करी, बेचारा प्यासा था तो आपने एक गिलास भर के उसको पानी पिला दिया, भूखा था भोजन की व्यवस्था आपकी हो तो आपने भोजन करवा दिया, चाय नाश्ता करवा दिया। नहीं तो दूसरे मीठे शब्द जो बोल दिए, बस वो ये सुनते ही उसका दुख दूर हो जाता है। और नहीं कोई दुखी है और हम गए और हमने उसको और चार सुना दी, बेचारा और दुखी हो गया। या कोई प्रसन्नता से आनंद से अपने घर में बैठा, हमको कोई खुरापात जमी और हम गए, हमने कहा अमुक व्यक्ति ने आपके लिए ऐसा कहा, वो भी कान का कच्चा, उसने मान लिया इसीलिए मेरे जरूर कहा होगा, और मानते ही उसके अंदर द्वेष पैदा हो गया और उसने भी आप देखा ना था उसके घर पहुंच गया, क्यों रे भैया तूने मेरे लिए ऐसा बोला, ये लड़ाई झगड़े शुरू। और अगर आपकी भी किसी ने प्रशंसा नहीं भी करी और आप झूठे के तो अमुक व्यक्ति आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहा था, तो सामने वाला व्यक्ति सोचेगा नहीं मैंने इतने अच्छे शब्द बोला, और किसी ने नहीं भी बुराई करी और कोई कह दे तो शब्द ही, एक शब्द पढ़ रहा है तो प्रसन्नता हो रही है, एक शब्द पढ़ रहा है तो आवेश आ रहा है, गुस्सा तो हो रहा है। तो शब्द का अपना प्रभाव पड़ता है, और संसार में जितने शब्द हैं वो भगवतमय ही है, इसलिए उन शब्दों का दुरुपयोग ना हो। कितनी भाषाएं हैं, शब्द अनंत है, संस्कृत में है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, मराठी में है, तेलुगु में है, कितनी भाषाएं, अनंत भाषाओं में जो निरंतर घूम रहा है वो शब्द ही तो है, उसका लिखने का और बोलने का तरीका बदल गया, बाकी शब्द तो वही है, और उनका प्रयोग भले से अलग हो जाए पर वो शब्द उसका अर्थ जहां भी जिस भाषा में होगा यथावत ही होगा। भाषा विज्ञान वाले बोलते हैं कि शब्द अलग अलग तरह की भाषा है, कुछ भाषा ऐसी होती कर्कश होती, किसी प्रांत में चले जाओ तो वहां शब्दों का प्रयोग बड़ा कर्कश होता है, चुभने लगता, कई अमर्यादित भाषाएं होती। आप सभ्य समाज में बैठते हो और कभी एकाएक उनके बीच में बैठना हो जाए तो आप तो कान बंद करके बैठ जाओ, राम का आ गया, और उनका जीवन उसी में जाता है। उत्तराखंड में चले जाओ तो वहां वृद्ध व्यक्ति को बोलते हैं ए बोड़ा, यहाँ किसी को बोल दो उसको बुरा लग जाएगा। वहां कोई वृद्ध महिला हो तो उसको बुलाते से ए बुढ़ी, यहाँ किसी को बोल दो तो वहां तो उनको अच्छा लगता है, सम्मानजनक लगता है, पर यहाँ नहीं। तो कहीं का अलग अलग प्रांतों की भाषाएं
कई कर्कश शब्द होता, कई बड़े मिठास शब्द होते, कुछ समृद्ध भाषा होती। संस्कृत भाषा समृद्ध भाषा होती। एक मलयालम भाषा भी समृद्ध भाषा मानी जाती है, और एक बंगाली भाषा, उसके लिए भी बोलते हैं कि वो भी थोड़ा मिठास पर युक्त होती है। अधिकांश च वर्ग और प वर्ग का प्रयोग जिसमें हो, और ट त आदि प्रवर्ग भी लगे हुए, तो वो भाषा मीठी भाषा मानी जाती है। बंगाली लोग जब बोलते हैं ना, तो अधिकांश ओकार लगाते हो। एक बार हम लोग वो काली घाट गए भगवती का दर्शन करने के लिए, तो वहां रसगुल्ले वगैरह का ज्यादा प्रयोग, तो वही लेके गए। तो पंडित जी मां को भोग लगा, तो भगवती जगदम्बा मां विराजमान है, उनकी जिह्वा काफी लंबी है और सुवर्ण की जिह्वा है, छाती तक आ रही है। वो क्या करते हैं कि जैसे कोई भी कोई प्रसाद लाए, नारियल लाए, तो जल उस पर चढ़ाते माँ के जिह्वा पे, ये भाव रखते माँ ग्रहण कर रही है, और फिर नीचे जो गिरता उसको प्रसाद मान करके जो भक्त लाया है उसको दे। हम लोग रसगुल्ले ले रहे थे, तो उसने वो रसगुल्ले को जिह्वा पे निचोड़ा और वो मुंह में ठूंठ में वो रसगुल्ला रख दिया। हमने कहा ऐसा क्यों? तो मजा किया पंडित ने मेरे पुराने पूछे, वो कहने लगे माता जी को शुगर हो गई तो निचोड़ के खाएगी तो शुगर नहीं। अच्छा, वो मंत्र बोलते हैं, उनका बोलने का तरीका भी अलग। वो पाठ कर अर्गलास मंत्र बोलते हैं। वो कह रहे थे इससे सामान्यतः लोग पाठ करते हैं जयंती मं दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अब वो पाठ करते हैं पंडित जी, वो कह रहे जयंती मोगरावाली ओकाला होत्रवाली वाली। मैं ध्यान से देखा, वो ऐसा उपाय बोलने लगे कि रसगुल्ला उन्हीं के मुंह में हो और रस का आनंद लेते हुए पाठ करते। अधिकांश उपाय का प्रयोग, इसलिए भाषा विज्ञान वाले लोग कहते हैं मीठी भाषा। शब्द कहीं कर्कश होता है, कहीं क्रोध उत्पन्न करता है, कहीं प्रसन्नता उत्पन्न करता है, कहीं आनंद उत्पन्न करता है। शब्द का अपना प्रभाव, एक शब्द सम्यक ज्ञाता, इसलिए उसका कैसा प्रयोग करना हो सोचे। कोई दुखी आदमी आपके पास में आए तो मीठे बोल बोलने के लिए कभी पीछे मत हटो। आप दो शब्द मीठे कहोगे, उसको प्रसन्नता होगी, उसके प्रसन्न होने से आपको अपने आप ही पुण्य की प्राप्ति होगी। चाणक्य ने कहा है कि तुमसे कोई धन मांगे तो देने में सोचोगे, और कंजूस आदमी तो निकलते ही, वो अपनी जेब को हाथ डालने के बाद में इतनी बार टटोलेगा जैसे जेब के अंदर भी कई जेबें होगी, निकाल नहीं की जिसको। और कंजूस का भी बड़ा प्रभाव। एक सेठ जी, भगवान की बड़ी कृपा थी उनके ऊपर, पर उन्होंने जीवन पर्यंत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। खूब हरा भरा परिवार था, सब सुख साधन थे, फिर भी सेठ जी बिना घी की रोटी खाते थे। सेठों को रोटी घी हजम नहीं होता, तो वो बिना घी की रोटी खाते और अचार से खाते। कई प्रकार की सब्जियां होती है, कौन पैसा खर्च करेगा अचार से। और गुटली को अब वो सेठ जी जब बिस्तर सारा घर संभालने लगे, उनकी जो श्रीमती थी वो बड़ी धार्मिक, इसलिए श्रीमती शब्द पत्नी के लिए होता है, स्त्री के लिए होता है।
क्योंकि उसकी मति में कहीं ना कहीं श्री विद्यमान हो। उसका भाव रहता है कि मेरा घर फले फूले हरा भरा रहे, घर के जितने भी मेरे स्वजन सुखी रहे, ये उसकी मति में बना हुआ। इसीलिए इसी अर्थ में उसको श्रीमती कहते, जो घर को आगे ले जाए। उनकी श्रीमती बड़ी धार्मिक थी, कुछ ना कुछ पतिदेव से छुपा करके करती रहती थी, क्योंकि उनको पता था कि पति का स्वभाव तो कुछ ना कुछ करती रहती। और जब पति जी हाथ पे आ गए तो बच्चे घर के मालिक हो गए। बच्चों को संस्कार माता जी ने दिए थे, इसलिए बच्चे भी बड़े धार्मिक पुण्य। अब सेठ जी का अंतिम समय चल रहा है, वो श्वासें चल रही कि आगे होगी कि नहीं होगी कह नहीं सकती। अब जाऊंगी तब जाओ, ऐसी स्थिति में सेठ जी बच्चों ने सोचा इन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, कुछ ना कुछ पुण्य कर्म इनसे करवाना चाहिए, तो क्या करें? क्या करें? अब तो कुछ भी इनको कहेंगे और कभी इनको ये पुण्य का नाम सुनते ही, दान पुण्य का नाम सुनते ही कभी इनको अटैक आ गया कि ऐसे पड़ जाए। तो उन्होंने बच्चों ने युक्ति निकाली, उन्होंने कहा इनके हाथ से गौदान करवा, पर अगर ऐसी गाय देखेंगे तो समझ जाए और तैयार नहीं होंगे। तो उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी हम आपको एक गाय दान करेंगे, चांदी की गाय दान करेंगे। पिताजी को छुआ के देना, गाय को तो छूने जाने से रहते था, चांदी की अच्छी वजनदार गाय, ठोस गाय आपको। तो पंडित जी भी उनके पिता का स्वभाव जानते थे, अब तक तुम्हारे पिताजी को पता चले, बोले नहीं आपको पहले से बता रहे, उसके ऊपर मिट्टी लगा रहे, मिट्टी की गाय के अंदर चांदी की गाय। पिताजी को पहले तो बनाया कि मिट्टी की दान गाय, पिताजी का चलो होगा मिट्टी की दान, तो मिट्टी में क्या अपने घर की मिट्टी, कुमार भी नहीं था तो उसके भी खर्चे बच गए। अब वो दान करवा दी। कुछ दिनों बाद में सेठ जी का शरीर छूट गया और सेठ जी ऊपर पहुंचे। अब वैतरणी पार करना था, तो जिन जिन लोगों ने गौदान किया वो वैतरणी को पार करवाने के लिए गौ आ गए। जीव जब ये शरीर छोड़ के जाता है तो एक नदी ऊपर उसको मिलती है, उसको कहते हैं वैतरणी। वो वैतरणी नदी बड़ी भयावह, पापी उसके अंदर से जाता है, उस नदी में अत्यंत मूत्र है, वमन है, जितनी गंदगी वस्तुएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर की, भार की, पित्त है आदि अनेक दुर्वस्तुएं उसमें थी, पापी उसके अंदर से नहाते हुए जाते। पुण्यात्मा लोग जो होते हैं वो ऊपर से जाते। तो जिन्होंने गौदान करी वो गाय की पूंछ पकड़ करके उस नदी को पार कर जाते। सेठ जी भी पहुंच गए, जिन जिन लोगों ने गाय दान करी सबकी गाय आ गई, सभी लोग गौ माता की पूंछ पकड़ करके और नदी से पार। अब सेठ जी की गाय जो थी वो मिट्टी की आई, सेठ जी ने छुआ तो वो चांदी की हो। सेठ जी ने पूछा है चांदी की कैसे हो गई? तो मेरा यमराज के दूतों ने कहा महाराज आपने चांदी की गाय दान की। तो कहने लगे भी चांदी की गाय तो मैंने दान नहीं करी, मैंने तो मिट्टी की दान करी थी। तो क्या नहीं ऐसा नहीं है, वो आपके जो बच्चे थे उन्होंने क्या करा कि वो मिट्टी की गाय के अंदर चांदी की गाय मिला दी, इसलिए चांदी की गाय दान होती है। तो सेठ जी बहुत गुस्सा, उनका छोरे बदमाश नुकसान करवा दिया, चांदी की गाय दान करवा करके। तो उनका स्वभाव जो था वो नहीं बदला, तो स्वभाव भी बड़ी मुश्किल से बदला। तो कुछ कंजूस व्यक्ति से कोई धन मांगने जाए तो दे नहीं सकता। बहुत सारी चीजें होती ऐसी होती जो हम दे नहीं सकते। पर चाणक्य ने कहा
कि तुम्हारे पास में कोई दुखी आया हो, दो शब्द मीठे बोल तो सकते हो। वचने न का दरिद्रता, दो अच्छे शब्द बोलने में क्यों दरिद्रता दिखाना? भाई धन अगर आप किसी को दोगे, 10 रुपए आपने किसी को 5 दे दिए तो 5 आपके पास में, परंतु शब्द जो है वो कम नहीं होता। आपने किसी से राम राम करी, उधर से भी राम राम किसी ने करी, आपने किसी के हाल चाल पूछे, उसने भी आपसे पूछे, तो कम नहीं होगी। और ये जो व्यवहार है ये आगे भी हमको सुख देता है। देखो ये कर्म भूमि है, यहाँ जो तुम कर्म करोगे उसका फल तुमको कालांतर में मिलेगा। यहाँ अगर आपने पुण्य कर्म किए उसके प्रभाव से कालांतर में आपको सुख की प्राप्ति हो, पाप कर्म किए उसके प्रभाव से कालांतर में आपको दुख की प्राप्ति हो। कर्म अपना फल दिए बिना कभी समाप्त नहीं हो। कर्म करते समय जीव स्वतंत्र है। इस बात को ध्यान में रखो कि कर्म करते समय सब स्वतंत्र है। जैसे किसी को कटु वचन बोलने से पहले, मारने से पहले आप स्वतंत्र हो। यदि आपने बोल दिए तो कर्म हो गया, और जब कर्म हुआ तो फिर उसका जो परिणाम आएगा उसके लिए भी तैयार रहना। जमीन में जब बीज पड़ेगा तो उत्पन्न होगा, अगर पड़ेगा ही नहीं उत्पन्न नहीं। वो कर्म यदि उत्पन्न हो गया तो भोगे बिना समाप्त भी नहीं होगा। कर्म का कर्ता जीव कहीं भी चला जाए, कर्म उसको छोड़ता नहीं है, उसको फल दिए बिना रहता नहीं, वो उसके पास भी पहुंच जाता। इस जन्म में नहीं तो किसी दूसरे जन्म में, पर मिलेगा निश्चित। एक ऋषि हुए अणिमांडव, तो वो एक दिन समाधि में बैठे हुए थे। देखो कर्म अपना कैसा प्रभाव देता है, इसके ऊपर ही कथा है। वो ऋषि ध्यान अवस्था में बैठे थे और उन्होंने मौन का व्रत ले रखा कि वो किसी से कुछ नहीं करेंगे। तो जिस राज्य में वो तप कर रहे थे उस राज्य में कुछ चोर सामान चुरा के भाग रहे थे। उनके पीछे राजा के सिपाही लग गए। उन्होंने देखा ये सिपाही यदि हमको पकड़ लेंगे तो हमको मृत्युदंड हो गए। तो उन्होंने देखा एक बाबा जी बैठे हुए, बाबा जी के पास में उन्होंने सब सामान रखा चोरी का, और वो चले गए। सिपाही आए, देखा सामान दिख रहा, समझ गए यही चोर है, और झूठ मूठ बाबा बनकर के ध्यान लगा के बैठा हो। तो वो उसको उठा के ले गए। राजा ने भी खूब पूछा पर वो मौन में थे ऋषि, इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। तो राजा ने अपना निर्णय सुना दिया कि इनको बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दो। सूली पे चढ़ाने का मतलब है कि जो बोरा सिलने का सुआ आता ना, वो काफी बड़ा, बुदा के रास्ते से इनको उस पर बिठा दो और काफी ऊपर स्तंभ हो, तो कष्ट होता था। अब उनका कुछ दिन का मौन व्रत था। अब जितने लोग निकले वो खंबे को छुए और खंबा हिले तो ऋषि को कष्ट हो। उनका मौन व्रत पूरा हुआ, नीचे आया। राजा को जब पता लगा तो वो क्षमा मांगने के लिए आया। जान गए इतने महान ऋषि है, उनसे कहा भगवान मेरे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। तो राजा ने कहा भाई तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, जिसने इस कर्म का फल दिया उस धर्मराज के पास में हम जाए। तो सीधे अणिमांडव के ऋषि धर्मराज के पास में गए और उनसे उन्होंने कहा कि मैंने अपनी तपस्या से अपने 101 जन्म देखे, मुझे अपने 101 जन्मों का ज्ञान है। 101 जन्मों में मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया कि जिसके चलते मुझे सूली पे चढ़ाया जाए। अब आप बता आपने कौन से कर्म का फल मुझे दिया? तो धर्मराज ने कहा भाई आपको 101 जन्म ही याद है, आपको 102 जन्म था आपका, वो ज्ञान नहीं। उस
उस जन्म में आप 5 वर्ष के थे और एक बार शौचालय के लिए जंगल में गए तो वहां एक कीड़ा जा रहा था, तो आपने कोई कांटा वाटा आपके साथ था, अबोध अवस्था में आपने उसको चुबाया, उसी का एक परिणाम है कि आपको इस जन्म में इसका फल होगा। उन्होंने कहा भाई वो तो अबोध अवस्था में हुआ। तो धर्मराज ने कहा भाई हुआ है पर कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो ऋषि ने एक नियम बना दिया कि 12 वर्ष तक बालक के किए हुए अपराध उसके माँ बाप भोगेंगे। 12 वर्ष तक बच्चे के जो पाप होते हैं उनका फल उसके माँ बाप को भोगना। 12 वर्ष के बाद में उसको पाप का फल मिलता है। ये ऋषि ने नियम बना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चों से बोले बेटा को बात तुम पाप करो, वो करेंगे तो तुम भोगोगे। भोगना है तो समाप्त तो होगा ही नहीं, कर्म कभी भी समाप्त नहीं, फल दिए बिना समाप्त नहीं। तो कर्म का अपना प्रभाव होता है। और यदि हम चाहते हैं कि लोग हमसे मीठी भाषा में बोले, लोग हमारा सम्मान करें, लोग हमसे कहे आओ भैया बैठो भैया पानी पी लो भैया, लोग हमारा सम्मान करें हमारे, तो वो आपको दूसरे के लिए भी करना पड़े। जो चीज आपको अपने लिए पसंद नहीं है वो व्यवहार कभी दूसरों के साथ में मत करो। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। अगर हमको कोई गाली दे और हमको अच्छा नहीं लगे तो हमारा भी हम किसी को गाली ना दे। कोई हमको मारे और हमको अच्छा नहीं लगे तो हमारा भी फल है, फिर हम किसी को मारे नहीं। जो चीज हम अपने लिए चाहते हैं वो हम दूसरों के लिए। तो ये संसार कर्म की प्रधानता रखता है और इस कर्म संसार में तरने का जो एकमात्र साधन है वो है भगवान का नाम। वो नाम बड़ा प्रभावशाली होता है। नाम किसी भी रूप में आपने जपा, अनंत नाम जो आपको गुरु परंपरा से प्राप्त हो नाम, और जो आपको अच्छा लगे भगवान का वो पवित्र नाम, उसका आप आश्रय। भगवान का नाम हमारा मन लगे तब भी और नहीं लगे तब भी, किसी भी रूप में आप लोगे तो वो हमारे लिए कल्याणकारी ही होगा। गोस्वामी जी ने कहा है भाव को भाव अनखा दसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव से करो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर यदि भाव से नहीं भी करो और मन में कुभाव है तब भी भगवान का नाम लोगे तो कल्याणी हो। जैसे रसगुल्ला है, भाव अच्छे हो तब खाओगे तब भी उसकी मिठास वैसी, वो भाव नहीं है कुभाव है तब भी रसगुल्ले को खाओगे तो उसकी मिठास थोड़ी बदल जाएगी। वो तो अपने जो उसके स्वभाव है मिठास का वो देते ही रहेगा। भगवान का नाम भी वैसा ही है, आपका मन लगे तब भी और नहीं लगे तब भी यदि आप जपते हो तो उससे कल्याण ही हो। कई लोगों को बताओ कि भैया तुम मंत्र जपो, साधना करो, थोड़ा अपने लिए समय निकाल के भगवान की आराधना करो। तो लोग बोलते हैं, पहले तो सबसे पहले ये बोलते हैं महाराज समय नहीं, फिर दूसरी बात बोलते हैं महाराज मन ही नहीं लगता। एक माला करने बैठते हैं मन यहाँ से वहां पहुंच जाता है। कोई बात नहीं भैया, ये मनीराम तो निरंतर घूमना ही इनका स्वभाव है, घूमते रहे, कोई बस में नहीं कर पाया है, ये तो घूमेंगे। और ये इसलिए घूम रहे हैं कि हमारा अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं है। जिस दिन हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा ये मन अपने आप ही स्थिर हो जाएगा। शुद्ध स्थिति नहीं है क्योंकि हमारे अनंत जन्म हुए और प्रत्येक जन्मों में हम संसार में आए और संसार हमारे अंदर उतरता चला गया और धीरे धीरे संसार की कलुषता से हमारा अंतःकरण अपवित्र हो, कलुषित हो, स्वच्छ नहीं। और स्वच्छ नहीं होने के कारण ये मन स्थिर नहीं हो पाता। तो भगवान का नाम जब जपोगे
तो उससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा। समझ लो कोई पुराना घर है, आपका कोई पुराना घर है, 10 साल से आप उस घर में नहीं रहते और 10 साल से वो घर बंद पड़ा हुआ। अब आपकी इच्छा हो गई उस घर में रहने की, पर जब आपने घर को जाके देखा, खोला, अरे उस पर कितना कचरा पड़ा है, वो कितने जाले लगे, धूल धूसरित हो रहा है, तो घर छोड़ के थोड़ी आ जाओगे। क्या करोगे? झाड़ू उठाओगे और लगाना शुरू कर दोगे। अच्छा, एक ही दिन में साफ भी नहीं होगा, 2-4 दिन जब झाड़ू लगाओगे तब जाकर के घर तुम्हारे रहने योग्य हो जाता है। आ रहा है समझ में? कैसे? हाँ कभी हाँ। एक आदमी ने कहा कि बिल्ला जो है ना उठ ले गया, तो वो घर में रहने वाली उसकी श्रीमती ने कहा हाँ, उसको जाट के साथ में रहना। उसने भी हाँ जाट गए, जाट नहीं इसी गाँव में रहना, और हाँ जी ठीक है। तो वो जो घर है, वो घर हमारे ही है, परंतु उस घर में हम 10 वर्ष से नहीं गए, इसीलिए वो घर अभी रहने योग्य नहीं है। वो रोज हम झाड़ू पोछा लगा रहे तो धीरे धीरे घर साफ हो गया, रहने। ये अंतःकरण परमात्मा का है, पर अभी तक हमने भगवान का भजन नहीं किया, इसलिए ये भी कलुषता से दूर दूषण हुआ। भगवान के नाम रूपी झाड़ू से जब हम इसको साफ करते, रोज नाम जप करते, तो धीरे धीरे ये साफ हो जाता है, इसकी कलुषता दूर हो जाती है और मन भी स्थिर हो जाता है, और नाम जपने वाले का फिर कल्याण। श्री राम जय राम जय